नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में। 22 तारीख से आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं और आप लोग, मुझे पता है, पूरे जोरों शोर से तैयारी में लगे हैं और बहुत अच्छी तैयारी भी कर चुके हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो लगता है कि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने का कुछ तरीका मिल जाए। डेफिनेटली आप लोग पढ़ाई से तो कर ही रहे हैं, बट कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं, तो छोटे मोटे हैक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके थ्रू आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। कि मतलब आप पढ़ तो रहे, बट छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी चीजें का अगर आप ध्यान रखेंगे एग्जाम हॉल में, तो शायद तक जितना आप स्कोर कर रहे हो उससे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा स्कोर कर जाएंगे और जेआरएफ के हकदार बन जाएंगे। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। अगेन ऑब्वियसली बात है, पढ़ने लिखने वालों के लिए ये है ही नहीं कि बिल्कुल जो सिर्फ तुक्का लगाने जा रहे हैं कि हम तो सिर्फ तुक्के से ही करने वाले, तो उनके लिए मैं कोई सजेशन दूंगा, उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पढ़ाई से होता है। ओके, तो जो मेहनत से पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ और सहायता मैं कर सकता हूं, बट जो जीरो पे है या फिर बिना पढ़ाई के आते हैं तो उनकी बात अलग है। ठीक है, फाइन, चलिए। सो हाँ जी, अब सबसे पहली बात एक एक करके मैं हैक्स बताऊंगा। सबसे पहला हैक जो है, पहली चीज जो मैंने कई बार आपको क्लास में बताई है कि यूज रफ शीट। ओके, जब आप एग्जाम, बिकॉज आपका पेपर क्या होता है, डिजिटल मोड में। ओके, कंप्यूटर के स्क्रीन पे लिखा रहता है, सामने तो पेपर है नहीं। ओके, कागज नहीं है तो आप राइट रॉन्ग वहीं पे टिक कर दें। ठीक है, क्या होता है, अगर कॉपी पेज है तो पेंसिल से या फिर पेन से वहीं राइट रॉन्ग कर दिया। बट जब वो डिजिटली लिखा है तो कैसे करेंगे? ठीक है, और उसमें कभी कभी लंबा स्टेटमेंट, ओके, लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन या फिर क्रोची, तो उसमें क्योंकि स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, पता है लॉन्ग स्टेटमेंट में ऊपर वाला पढ़ते पढ़ते नीचे तक पहुंचे, तब तक ऊपर का भूल गए। ये होता है, उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है कि भाई उन्होंने लंबे लंबे कथन, जिसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। ओके, ये तो चलिए फिर भी लंबा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन ही है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन, अब इसमें 4 स्टेटमेंट लिखे एबीसीडी। ठीक है, और फिर एबीसी, चलिए इसी लिखे, कुछ कुछ में तो 4 4 5 और उसके बाद फिर बोलते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो होता क्या, हमने शुरू से पढ़ते पढ़ते नीचे तक आए, तब तक ऊपर का भूल गए, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। और दूसरी बात, टिक करते टाइम आपकी गलती हो सकती है। ओके, तो इस परिस्थिति में क्या कीजिए, रफ शीट अपने पास रखिए। ओके, रफ शीट आपके पास मिलती है, आप लोग जब एग्जाम हॉल में आते हैं तो उस रफ शीट पे क्या करना है, हमको ये ए बी सी लिख लेना है। ठीक है, पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, बस एक ए स्टेटमेंट को पढ़ाओगे तो तरीका क्या होगा, ए स्टेटमेंट पढ़ा, यहां ए लिखा, राइट लगा तो राइट, गलत लगा तो रॉन्ग, बी लिखा, ये रफ शीट में ए बी सी, और वहीं के जैसे पढ़ते जाओ वैसे तुरंत उसके बारे में। ओके, पढ़ा और उसके बारे में, तो उसके बाद क्या आपका फट से अच्छा क्लिक हुआ, अच्छा ए बी सही था, चलो ठीक है, या फिर अच्छा ए बी सी तीनों गलत थे, चलो ये हो गया। सो इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल सेव यू फ्रॉम मेकिंग सिली मिस्टेक्स। ओके, आप लोग अक्सर सिली मिस्टेक्स इसी बात पे कर जाओगे, गारंटीड है, क्योंकि करते ही है, सभी लोग करते हैं, बिकॉज इतने लंबे वो जानबूझ के ना वो बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो, आप कंफ्यूजन में उलझ के, जबकि होगी वो घटिया चीज, उसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट गलत होगा, कुछ वर्ड गलत दिखा होगा, बट वो आपको पूरा उलझाने का प्रयास करते हैं। तो उस जाल में नहीं फंसना है, आपको उस जाल का समाधान बता रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते एबीसीडी जो भी है ऑप्शंस, वो पहले लिख लीजिए। ओके, जो भी स्टेटमेंट्स है, और वहीं पे ए सही लगा गलत लगा जो भी, अब उसके बाद फिर जो भी जितना लगा, उसके बाद फिर दूसरे सेकंड नंबर पे क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है। कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सही नहीं मैच कर रहा, तो फिर ऑप्शंस में देखिए कि यार मेरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कहां जा रहा है, एंड यू गेट द आंसर। ओके, सिमिलरली असर्शन रीजन में भी यही कीजिए, जब भी कालक्रम पूछे तो चेक कीजिए कि असेंडिंग पूछ रहे हैं, डिसेंडिंग पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले रफ शीट में लिख लीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग, कि नए से पुराना कि पुराने से नया, जो भी है। ओके, छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा, ये लिख लिया। अब उसके बाद अगेन एबीसीडी। ओके, पूरे पूरे लाइन नहीं लिखनी है आपको, उसमें टाइम वेस्ट होगा, बस सिंपल ए बी सी डी लिख लिया। अब उसके बाद देखा कि अच्छा बी पहले ए से आगे, हो सकता है आपको सारी डेट नहीं पता हो, बट एक अंदाजे से भी अगर आप ऊपर नीचे अरेंज करेंगे, और उसके बाद फिर ऑप्शन से मैच कीजिए। ठीक है, अंदाजे से अपने रफ शीट पे बनाइए कि क्या क्या होना चाहिए, किसके बाद क्या आना चाहिए, वो अंदाजा, और उसके बाद फिर ऑप्शन में चेक कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो पहला हैक तो ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रफ शीट का यूज करना है। ठीक है, ये नहीं कि वो कागज खाली पड़ा रहे, कोरा कागज देके आओगे तो रिजल्ट भी कोरा ही रहेगा, रिजल्ट में नेट जीआरएफ नहीं लिखा रहेगा। ओके, तो पहली चीज ये जरूर कीजिएगा, ये मेरा सजेशन है, एंड आई विल से 100% गारंटी है। मॉक टेस्ट में करके देख लेना, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप इसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखना, आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे, एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी एग्जाम तो आपका 22 तारीख से है। दूसरी चीज, मेक डाउटफुल क्वेश्चन फॉर द रिव्यू। ओके, मार्क करना है आपको। कई बार होता है कि हम करने में लगे हैं, उसमें टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को नहीं लगा, थोड़ा बहुत भी डाउट है, मार्क फॉर रिव्यू। ओके, अब ये कब कर सकते हैं, जब आपका टाइमिंग सही है। 150 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है। ठीक है, तो अगर हर पर क्वेश्चन 1 मिनट भी लेके चलते हैं, ओके, कुछ क्वेश्चन में तो हो सकता है कि 10 सेकंड लगता है, आपने देखा होगा कि सिंपल 1 वर्ड क्वेश्चन है 10 सेकंड में हो गया, और कुछ क्वेश्चन में हो सकता है 60, बट फिर भी एक एवरेज भी अगर हम सारे क्वेश्चन को करें तो 150 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर वन टाइम रीड हो जाएगा।
तो जो जो आते आ रहे हैं वहीं कर देगा, उसको टिक कर देगा, जो नहीं आ रहे हैं उसको मार्क फॉर रिव्यू। और फिर उसके बाद जब आखिरी में आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे, हो सकता है ज्यादा ही बच जाए, तो फिर उन 30 मिनट्स में आराम से वो जो भी डाउटफुल लगा था, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर डाउटफुल मार दिया, बट जो जो क्वेश्चन हल्के से भी संदेह आ रहा है, बिकॉज कभी कभी ना जल्दीबाजी में जो हमको आता है उसको भी तुक्का लगा के चले गए, नहीं, थोड़ा रुक जाइए, आखिरी में शांति मन से धीरे धीरे एक एक करके उन क्वेश्चन को पूरी तसल्ली से पढ़िए और फिर उन मार्क, तो इस प्रोसेस को इसलिए ये फीचर आपके उसमें इसलिए दिया है कि जो भी डाउटफुल है उसको आप आखिरी में मार्क करें। एंड ठीक है, तीसरी बात, एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कुछ जानते नहीं है, तो फिर वहां थोड़ा सा कॉमन सेंस, जब कुछ देखे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का लगाना है तो तुक्का जय माता दी बोल के नहीं लगाना है, ठीक है, जय बजरंगबली की नहीं। बुद्धि का उपयोग, सबसे पहले कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसे कि यार ये जो भी स्टेटमेंट है उसके आपसे ये कितनी सही बात लग रही है, कितनी वैलिड बात लग रही है, वो समझ में आए, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में। और उसके बाद तीसरी चीज, तीन चीजें आपको हेल्प करेंगी। एक तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े तो उसमें गलतियां दिख जाती हैं, भले आप उसको टॉपिक के बारे में नहीं पता, बट यू विल फाइंड द मिस्टेक्स, वो जो लगे। और उसके बाद फिर ऑप्शंस में देखो यार कौन सा, जैसे मान लीजिए आपको देखा कि बी जो है गलत है और 4 में से 3 ऑप्शन में बी डला है, मतलब ऑटोमेटिकली चौथा वाला ऑप्शन सही है, बिकॉज बी को एलिमिनेट किया आपने। अगर मान लीजिए बी स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया, ये तो गलत ही हो सकता है। अब आप देखिए कि ए में भी बी है, बी वाले ऑप्शन में बी ऑप्शन डला है, सी में भी डला है, बट डी में नहीं, वही आपका आंसर। सो दैट इज हाउ आपको जो इंफॉर्मेशन है उतने में से भी आंसर आप निकाल सकते हैं, जो कि आप एलिमिनेशन मेथड सबको पता है, यूज करते हैं आप लोग रेगुलरली। और चौथी बात जो कि असर्शन रीजन के लिए बोलूंगा, बिकॉज असर्शन रीजन के क्वेश्चन आने लगे, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि एनटीए भी नहीं करता है, ठीक है। तो वहां बहुत ज्यादा समझदार बनोगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढना है, वहां सिंपल 2 चीजें ध्यान रखिए। पहली स्टेप, करेक्ट है कि नहीं है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। अगर उसमें से एक भी गलत है तो सिंपल सी बात है, सिलेक्ट ऑप्शन सी और डी, जैसा भी है कि अगर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, आर ट्रू है, ए फॉल्स है, जो भी है उसके हिसाब से अपना सी और डी में चले गए। बट अगर लग रहा है कि दोनों के स्टेटमेंट करेक्ट है, अब इसके बाद छोटी चीज देखो, अगर दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता है, एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए, एनटीए को एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं होता कि एक्सप्लेन करेगी नहीं, एनटीए को मतलब है कि आपस में रिलेटेड भी स्टेटमेंट है, वो दोनों एक ही चीज के बारे में बात करें, एक ही प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो ए पे चले जाइएगा, ज्यादा दिमाग लगा के बी पे मत कि अच्छा नहीं एक्सप्लेनेशन तो नहीं लग रहा मुझे, नहीं, आपको लगने से कुछ नहीं है, एनटीए को क्या लग रहा है, एनटीए का एग्जामिनर बुद्धू है, सीधी बात है, ये समझ लीजिए, उसको इतना समझ में नहीं आता, उसको लगा कि हाँ 2 कथन एक सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चलो भैया सही होगा, ठीक है, भले उसका एक्सप्लेनेशन नीचे मिल रहा, बस इतना। तो असर्शन रीजन में बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा चतुर नहीं, सिंपल एनटीए के हिसाब से पहले तो करेक्टनेस जरूर चेक करनी है कि दोनों सही है कि नहीं है, सही नहीं है तो पता सही है, तो सही नहीं है तो हो गया, बट सही अगर है तो फिर ए और बी में से बी पे तभी जाइएगा बिल्कुल जब अपोजिट, एक में आम की बात की दूसरे में अंगूर की बात की तो बी पे जाइएगा, नहीं तो ए ही सबसे अच्छा आंसर रहेगा, ठीक है फाइन। तो ये छोटे छोटे हैक्स हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया ट्रिक, रफ शीट का जितना उपयोग करेंगे वो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी अभी तो टेलीग्राम बंद है, बट खुशी की बात यह है कि 22 तारीख से वापस टेलीग्राम काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी नीट का एग्जामिनेशन होने के बाद जो ऑर्डर के हिसाब से 22 तारीख से टेलीग्राम आपका वर्क करेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी टेक्स्टबुक इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, कुछ भी मिस नहीं होगा। बाकी आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड जो दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं, ओके, जिनका इस बार हो जाएगा उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में, और जिनको लगता है कि दिसंबर की तैयारी करनी है, दिसंबर के लिए बैचेस आ चुके हैं, अभी डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं दिसंबर की, तो अपना एडमिशन लेके आप दिसंबर की तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सेशन एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी थैंक यू सो मच, एंड बाकी हो सकता है कल आप लोगों को अगर मैराथन चाहिए पॉलिटिकल साइंस की तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं सोच रहा हूँ कल एक मैराथन और ले लूं आप लोग इसलिए। ओके, सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कल भी एक मैराथन हो जाए पॉलिटिकल साइंस की, तो बताइएगा मुझे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।